शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो ये है कि गुरु की आवश्यकता कब होती है हमें। तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा पर आगे बढ़ें, आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। आइए चलते हैं अपने विषय पर कि गुरु की आवश्यकता हमें कब होती है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, मंत्र जाप करते हुए रुकावटें क्यों आती हैं, संकल्प कैसे लिया जाता है, परीक्षा की घड़ी जब सामने आती है तो क्या 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 हमें आभास होते हैं, उससे आगे ही हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जब शक्ति सिद्ध हो जाती है तो वो परीक्षा लेती है, और जब शक्ति परीक्षा लेना आरंभ कर देती है तब हमें गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। यही वो समय होता है जब हमें गुरु की आवश्यकता होगी। तो जो लोग मंत्र जप करते हैं, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मंत्र जप बिना गुरु के खतरे से खाली नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, मंत्र जप जब आप करते हो तो एक चक्र आपके चारों ओर बनता है, और आपकी पावर के ऊपर यह डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्योंकि जो भी पावर आपकी है वही चक्र को आकर्षित करेगी। अगर आपकी नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव ही आएगा आपके पास। इस समय गुरु की आवश्यकता होती है। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए, परीक्षा की घड़ी से बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है गुरु की। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु देखकर सोच समझकर ही बनाओ, क्योंकि गुरु ही है जो हमें इन सब परिस्थितियों से निकालने में मदद करता है। क्योंकि जब गुरु होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। शक्तियाँ थोड़े दिन आपकी परीक्षा लेंगी और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। और ये आपको बता दूं कि ये जो सिचुएशन आती है ना परीक्षा वाली, इसमें बहुत से शिष्य टूट जाते हैं। भाई इस गुरु से हमारा काम नहीं चल रहा है, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, और भटकना शुरू कर देते हैं, कभी इस दरबार में कभी उस दरबार में। तो ध्यान रखिए कि ये शक्तियाँ भटका रही हैं आपकी, और आपने जो एक बार भटकना शुरू किया तो आप भटकते ही रहोगे। फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर कहते हैं ना कि इधर खाई और उधर कुआं, कूदने जैसी ही फिर हालत हो जाती है, जीवन बर्बाद हो जाता है फिर आपका। अगर उस गुरु को छोड़कर आपको 4 दिन का सुख मिल रहा है ना, और आप खुश हो रहे हो, तो ध्यान रखना, मैं बता दूं कि जीवन बर्बाद है आप लोगों का फिर। क्योंकि आगे क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो गुरु आपको ये सब हैंडल करना सिखाता है, सोचिए कि इन्हीं परिस्थितियों से, बल्कि इनसे भी ज़्यादा भयंकर परिस्थितियों से वो गुरु भी निकल कर आया है। तभी आप आज उसे गुरु बोल रहे हैं। तभी शक्तियों ने, भगवती ने उन्हें गुरु होने का अधिकार दिया है। ऐसे ही खेल खेल में गुरु नहीं बनते। हर बंदा जो आज गुरु है वो किसी न किसी ऐसी परिस्थिति से निकलकर ही गुरु बना है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। आप केवल एक परीक्षा से डर जाते हो, वो गुरु ना जाने कितनी ही ऐसी परीक्षाओं से निकलकर गुरु बना है। और आप जैसे लल्लू पंजू लोग उन्हें आंकने लग जाते हो, उन्हें बुरा भला कहने लग जाते हो। तो जिनको खुद शक्तियों ने गुरु होने का अधिकार दिया है, उनसे थोड़ा सा बचकर रहें, लिमिट में रहें। क्योंकि अगर गुरु तत्व बिरच गया ना, तो आप लोगों की फिर 7 पुश्तें बेकार हो जाती हैं। तो मखौल ना बनाए गुरुओं का। क्योंकि गुरु जब बनाओ तो परख कर ही बनाओ, और बनाकर फिर मखौल ना बनाओ गुरु का। गुरु ही वो तत्व है जो आपको हर हालात में प्रोटेक्ट करता है। जैसे आप गुरु को अपना प्यार, आदर और सम्मान देते हो और वो उसे अपनी झोली में रखता है ना, उसी तरह वो आपकी गलतियों का बोझ भी उठाता है, वो आपकी परीक्षाओं का बोझ भी उठाता है। और आप एक अकेले गुरु से परेशान हो जाते हो। आप जैसे कितने ही शिष्य उसके जीवन में परीक्षाओं की तरह से चलते हैं। आप जैसे कितने ही शिष्यों की परीक्षाओं का, गलतियों का, बुरी परिस्थितियों का बोझ गुरु अपने कंधों पर ढोकर चलता है। तो सोचो कि उस गुरु की कितनी परीक्षा होती होगी। क्योंकि गुरु है तो एक इंसान ही ना, और शक्तियाँ तो परीक्षा गुरु की भी लेंगी ही। क्योंकि गुरु कोई अलग से ऊपर से थोड़ी उतर के आया है। तो जो गुरु आपके अच्छे को अपने ऊपर लेकर चलता है, आपके प्लस पॉइंट्स को अपने ऊपर लेकर चलता है ना, और आपको सिर्फ प्लस पॉइंट ही दिखते हैं, वो आपका बुरा भी कंधे पे ढोके चलता है, आपकी गलतियों का बोझ भी कंधे पे ढोके चलता है, आपकी नेगेटिव पॉइंट्स की 1000 गुना
गंदगियों को भी वो अपने ऊपर लेकर चलता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। आप लोग तो रात को सो जाते होंगे फिर भी बड़े आराम से, पर जो गुरु है ना, आप लोगों के लिए ही लगा रहता है रात को भी, अगर वो सच्चा गुरु है तो। बाकी छोटी मोटी टेंशन तो सबके जीवन में चलती ही रहती हैं, उतार चढ़ाव तो जीवन का ही हिस्सा है, उससे घबराना नहीं चाहिए। परंतु ये हमेशा याद रखें कि यदि आपका भी गुरु है तो आपके अच्छे और बुरे सारे बोझ गुरु ने उठा रखे हैं, वो आपको सभी परिस्थितियों से निकाल कर ले जाएंगे, अगर आपका गुरु पर विश्वास है तो, अगर आपकी गुरु में आस्था है तो। बस सब्र रखना होगा आपको। गुरु को बस आपके प्यार, आदर, सम्मान की आवश्यकता होती है। उसके बदले वो आपकी हर प्रॉब्लम को फेस करता है, उनको ढोकर चलता है अपने कंधों पर, उनसे आपको निकालने की कोशिश करता है सच्चा गुरु। अगर गुरु सच्चा है तो उसे दो चीज़ों की आवश्यकता कभी नहीं होती है, जो कि धन और चापलूसी हैं। अब इस पर भी कुछ लोगों का सवाल उठेगा कि गुरु दीक्षा में भी तो धन लगता है, तो उसका जवाब है कि वह धन जो लगता है वह शक्तियों के मान सम्मान, भोग प्रसाद, चोला चुनरी और गुरु दक्षिणा होती है, जिसे भी आपके समाज ने लालच का नाम दे दिया है, दुकानदारी का नाम दे दिया है। परंतु ये सच है कि बिना भोग प्रसाद, मान सम्मान के तो शक्तियाँ भी नहीं चलती, तो गुरु तो शक्तियों से भी पहले होता है। तो ध्यान रहे कि गुरु का कभी भी धन और चापलूसी का हमें गुरुओं को लालच नहीं होता है। और मेरी तो विनती है मेरे बच्चों से, संगत से, कि चापलूसी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कृपया ना किया करें। क्योंकि चापलूसी करने वालों का पता होता है गुरुओं को कि कौन कितने पानी में है। तो मुझे चिढ़ है चापलूसी करने वालों से, ना किया करें। ध्यान रखें, आप लोगों में से कुछ बोलते हैं कि इतना समय हो गया परीक्षा देते, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए परीक्षा देते देते। तो मुझे ये बताओ कि आप जैसे लोगों का, शिष्यों का बोझ ढोते ढोते उस गुरु का तो पूरा जीवन ही तपस्या बन गया, क्योंकि वो गुरु जानता है कि आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं, फिर भी उसने आपको अपनाया है, आपकी कठिनाइयों को अपने ऊपर लिया है। तो उस गुरु की तो ज़िंदगी ही तपस्या बन गई, क्योंकि उसे तो लोगों की भलाई भी करनी है, लोगों के संकट भी काटने हैं, आप लोगों की अच्छी बुरी चीज़ों को भी अपने ऊपर ढोना है। पहले वो गुरु अपनी परिस्थितियों से जूझ कर निकला, फिर आप सबकी परिस्थितियों से जूझे, आपको रास्ता दिखाए, फिर उसके मन में ये भी रहे कि मेरे बच्चे भटक ना जाएं, जो कि हो ही रहा है, होता भी है। तो गुरु को कोई भी छोटा ना आके, गुरु की कोई चापलूसी ना करे, क्योंकि गुरु को पता है कि चापलूसी जो कर रहा है वो कितने पानी में है। मेरे भी हैं कुछ बच्चे ऐसे, मैं भी खुश कर देती हूँ कि ठीक है थोड़े समय के लिए हैं, क्योंकि फिर तो इन्हें जाना ही है, इधर उधर घूमना ही है। और जो चापलूसी करते हैं जानती हूँ मैं उन्हें, एक एक का नाम बता सकती हूँ मैं। आप लोग क्या करते हो, अच्छा समय आता है तो एंजॉय करते हो, क्योंकि अच्छा समय तो बना ही एंजॉयमेंट के लिए है। पर जो गुरु है वो एक मिनट भी एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस समय आप एंजॉय कर रहे हैं तो उस समय गुरु को ये टेंशन रहती है कि मेरे बच्चों के आनंद में, खुशी में कोई खलल ना पैदा हो, एंजॉयमेंट बिगड़ ना जाए, बच्चों का खराब ना हो जाए एंजॉयमेंट। मेरे बच्चे सुख की सांस ले रहे हैं तो खुशी से लें। अगर सच्चा गुरु है तो उसे टेंशन होगी ही होगी,